ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। आज का प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है। उत्तर में बाबा ने कहा, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है। कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पर है। अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखें। बाकी पाप कम होते हैं। बड़ा पाप तो होता है विकारों का, धंधा धोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो विकार को छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, है ना। और बात बाबा विकारों की करते हैं तो झट क्रोध में मनुष्य आत्माएं आ जाती हैं। हाँ, हम विकार में नहीं जाएंगे तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, परिवार कैसे बढ़ेगा। अब बाप तो यहाँ क्लियर हर बात को करते हैं। बाबा कह रहे हैं विकार को छोड़ते नहीं हैं। अवस्था कैसी भी हो जाए, कितनी भी वर्ष की आयु हो जाए, 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते हैं। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। खुद का दर्शन, आत्मा का, स्व का दर्शन करते रहो। यह चक्र फिराते रहो 84 का। वापस चलने में थोड़े दिन हैं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। यदि पापों का बोझा सर पर नहीं होता तो गंगा तट पर इतनी भीड़ नहीं होती, है ना। तो इसलिए बाप कहते हैं कि कहते जरूर है लेकिन खुद को विकारी नहीं समझते हैं, खुद को पापी नहीं समझते हैं, है ना। शरीर तो पाप करता नहीं, आत्मा पाप करती है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा कहते हैं ना। तो इसी तरह बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है। अब यहाँ किसी की भी वो वाली आयु, वो वाली अवस्था आने का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिखित में है कि आपकी वो अवस्था आनी ही आनी है जब आपको परमात्मा को याद करने का टाइम होगा। हाँ, 60-70 वर्ष तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़ियों को याद करना है। नहीं, सबका मौत
अब नज़दीक है, सबकी क़यामत का समय है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई अर्थात नौकर रखेंगे, तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो, घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल हैं, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई बच्चियां टाइम रखती हैं, युक्ति से समझती हैं दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बहुत फ़ायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस करनी पड़ती है, सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला ख़राब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं हैं। कोई तो बहुत ऑनेस्ट हैं, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवज़ा भी मिलता है ना, फ़ायदा होता है उसके बदले। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। अब गुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएं। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो बाप से लब जुटे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता, मैं कल्प के संगम युग पर, अगर मैं युगे युगे आता, हर युग की विनाश और हर युग को स्थापित करने वाला मैं ईश्वर ही आकर करता, तो इतना जास्ती दुख थोड़ी होता कि जब सतयुग खत्म होएगा तो फिर ईश्वर आएंगे, परमात्मा आएंगे, फिर नए युग की रचना करेंगे, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर के आदि में फिर आएंगे। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो सृष्टि, मनुष्य रूपी सृष्टि का जो चक्र है ना, जो एक कल्प है, जो 5000 वर्ष का है, जब वो पूरा हो जाता है तब मैं इस कल्प के अंत और सतयुग के आदि अर्थात नए युग के आदि में और इसके अंत में आता हूँ, जिसे हम संगम युग कहते हैं। तब मेरा आने का इसमें पाठ है। तो बाबा कहते हैं मैं नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह ना सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, है ना। झाड़ पर समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, तुम समझा सकते हो, यह पतित हैं। असल
नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है, नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, ज़रूर अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है, जो अंत है उसके अंतिम, बाबा कहते हैं ना जो लास्ट है वही फिर फर्स्ट में प्रिंस बनता है ना, उसके ही सबसे जास्ती जन्म है। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, है ना। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? बाबा कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए प्रजा के बीच में, पहले तो यह निश्चय चाहिए। मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गायें भी दिखाते हैं ना। अब गऊ को ज्ञान दिया है, वह गऊ चराई है, यह समझने की बातें हैं। यह नहीं लिखा है चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसी बातें और धर्मों में नहीं हैं जितनी इस धर्म में है। यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्वम। शिव बाबा कहते हैं जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। और यह बात सच है, यदि आप बाबा की याद में सोते हैं ना तो भल कैसे भी निमित्त बाबा बने, चाहे आपको डोर की बेल सुनाई दे जाए या चाहे आपकी खटिया नींद में हिले या कोई छोटा बच्चा आकर के आपको उस टाइम पे उठा दे या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, तो ऐसे निमित्त बन कर के बाबा ज़रूर उठा देते हैं यदि हम उनकी याद में उनसे कह करके उनको सब कुछ सौंप करके सोते हैं तो, है ना। तो बाबा कहते हैं खटिया हिलाएंगे। यह अनुभव भी बहुत लोगों ने सुनाया है। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। और बाबा, जब मैं बाबा को कभी याद में सोती हूँ ना तो ठीक बाबा एक निश्चित समय पर पैर में गुदली होने शुरू हो जाती थी अपने आप से ही। टो में नीचे उसमें पैर के पंजे में और नीचे की तरफ में तालू में बहुत ज़ोर से गुदली होती थी। और उस टाइम मेरा ऐसा निश्चय बंधा हुआ था कि ज़रूर बाबा को याद करती थी। और फिर ऐसा लगता था मानो बाबा इस समय पे गुदली करने आएंगे, और नहीं भी याद रहता तो वो गुदली होती तो मैं बाबा की याद आ जाती है। शुक्रिया बाबा। तो बाबा ऐसे बच्चों को अपने उठाते हैं। बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो, है ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो, सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए, है ना। लिखा पढ़ी की कोई बात नहीं। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है। यह सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं। हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझने चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं।
सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। हाँ, जब जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं। मनुष्यों को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है। बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी, इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। वह है हद का गृहस्थ व्यवहार। यह बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं। फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है। बाबा ने बहुत सहज योग सिखाया है। बाबा ने कितनी सहजता से याद बताई है, करने की कला दिखाई, सिखाई है ना, संबंध बताया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इसे सहज योग कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं, है ना। कर्म में रहते याद करना है, तो बुद्धि से याद करना है। इसमें कोई बंधन, कोई दीवारों की, कोई किसी मनुष्य आत्मा का आपके ऊपर में वो नहीं है, क्योंकि मन तो ऐसा है जो सदा आप बिल्कुल एकदम फ्री है ना। कहीं भी ले जा सकते, तो इस मन को ले जा सकते हैं, बहुत आसान है। बाबा कहते हैं इस तरह से घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, है ना, तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं यूँ तो फिर कोटों में कोई में भी कोई निकलते हैं। आज नहीं तो कल याद करेंगे। बाबा कहते हैं अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। और भारत का ही ये मशहूर है सहज और ज्ञान योग, राजयोग। परंतु क्या था, कैसा था, वह नहीं जानते। यह त्यौहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। हम आप भी अभी ज्ञान में आकर के ही समझे। तो तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गंवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी बुद्धि को, वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, बाबा कहते। ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, क्यों नहीं लगाना है। ऐसे ना करते तो ऐसे होता था, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक है, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। अंतर मन में सूक्ष्म रूप से संकल्प उठते हैं ना, विकारी संकल्प आते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा बहुत खराब रहती है, ऐसा लिखते हैं। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। और
आते भी हैं, माया हैरान भी करेगी, पर विकार में नहीं जाना है। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से यह खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है। अब द्वापर से हम इस 60-70 किलो के वजन को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो यूं ही तो इसके जो भी संबंध है इतने जल्द तो नहीं छूटेंगे। माया आएगी, बाबा कहते तूफान भी आएंगे, उनको योग बल से खत्म करना है। तुमको निश्चय रहेगा तो फिर खत्म कर पाएंगे, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा दिन में शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़े, जॉब आदि बिजनेस जो भी करते हैं वो शरीर निर्वाह के लिए करो, लेकिन सुबह शाम जो है बाबा कहते हैं हीरे जैसा बनाने की भी रूहानी सर्विस करो, है ना। ये धन कमाओ। बाकी कौड़ी जो तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए है वो दिन में कमा लो, है ना। तो गोधूली के समय और सुबह में तो बाबा की रूहानी सेवा करो, सबको जंजीरों से छुड़ाओ। कौन सी जंजीरों से? रावण के विकारों की जंजीरों से, है ना। आत्मा को क्या करना है? छुड़ाना है विकारों से, है ना। दूसरा, बाबा ने कहा माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं, वरदान है। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होगा जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं, है ना। तो वह अवस्था आनी है। देखिए, काम आपको पसंद है और आपको संतुष्ट करता है तो आपका नाम तब नहीं होता है जब आप अपने काम से खुद संतुष्ट होते हैं। आपका नाम तब शो होता है, तब सनशाइन होता है जब आप किसी दूसरे की नज़रों में आपके कार्य की सराहना हो, आपके कार्य को परसेंटेज उधर से मिलने हैं, खुद से नहीं, है ना। तो दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं, और वह भी खुद के मुख से नहीं बल्कि सबके मुख से निकले। तो ऐसा बनने में अभी समय है। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, स्वीटेस्ट बाप दादा।